रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरे से भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा, गैस आपूर्ति के क्षेत्र में समझौते की संभावनाएं हैं। वहीं अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है। रूस की कोशिश भारत को पहले की तेल निर्यात करने की है। दरअसल अमेरिकी दबाव में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इस महीने भारत ने रूस से प्रतिदिन 9.48 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो बीते महीने के करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन की तुलना में लगभग आधा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद भारत पर बड़ा दबाव नहीं पड़ा है। इसी बीच खबरें ये भी है कि भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य समझौता हो सकता है, बड़ी डील हो सकती है। ये संभावित सैन्य समझौता पाकिस्तान से लेकर चीन तक के लिए और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है। वहीं दूसरी ओर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले भारत ने अमेरिका के साथ 9,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील साइन की है। नवंबर महीने में हुई इस डील में MH-60R हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव, एक्सकैलिबर और जेवलिन मिसाइलों की खरीद पर मुहर लगी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रूस से दोस्ती और अमेरिका से डील के बीच भारत का रुख कैसा रहता है, भारत ये संतुलन कैसे बनाता है। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अमेरिका रूस के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस भारत संभाल पाएगा? यानी जिस तरह से देखा जा रहा था कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत को डील करनी है, तो ये डिप्लोमेटिक बैलेंस करना भारत के लिए कैसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा और अहम सवाल, रूस और अमेरिका दोनों से डील करना भारत के लिए कितना मुश्किल और आसान होने वाला है। तीसरा और अहम सवाल, क्या भारत अब खुलकर राष्ट्रहित पहले की पॉलिसी पर चल रहा है? यानी राष्ट्रहित को लेकर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, अब क्या भारत खुलकर उस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका TNP न्यूज पर। और हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजदूत हैं। बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज पर। सबसे पहले सुशील जी, आपसे समझना चाहूंगी, व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना अहम आपके अनुसार नजर आ रहा है? पूरी दुनिया की इस दौरे पर जो नजरें वो टिकी हुई हैं। आप कोमल जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो विजिट होने वाली है प्रेसिडेंट पुतिन की, भारत के लिए भी और रशिया के लिए, रूस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले रूस की बात करूंगा। रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन को वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री जो है, बहुत समय से, जब से ये बहुत समय से तो सही है, लेकिन यूक्रेन वार होने के बाद से बिल्कुल उनको अलग थलग करने की कोशिश करी जा रही है। और रूस का जो पहले था कि भाई वो अमेरिका की बराबरी है, वो उसका जो कद था वो कम होता जा रहा है। उसके ऑब्वियस कारण है कि इकोनॉमी का साइज कम हो गया है, जो देश का साइज था वो कम हो गया है। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो दुनिया को दिखाएं कि रशिया जो है अभी भी बहुत बड़ी पावरफुल वॉइस है। तो ये जो विजिट है प्रेसिडेंट पुतिन की, ये उनके एंगल से ये वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी डिमांड है और उसका अपना एक स्तर है उसका। जहां तक भारत का सवाल है, भारत रूस के जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं, पुरानी दोस्ती है हमारी। और अभी भी हम करीब 62% के करीब जो 60 to 70% जो इक्विपमेंट है डिफेंस में, वो हम भारत अभी भी रूस के जो इस्तेमाल करता है, रशिया सपोर्टेड है वो सारा। तो हम काफी हद तक अभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने अभी ऑयल के बारे में बात की, भारत जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। कम हो गया है क्योंकि वो पहले से डील थी, अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि जो जहां फायदा होगा हम उसका फायदा उठाएंगे। अब जो गैप है वो कम होता जा रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस में और रशियन जो प्राइसेस हैं, तो ऑब्वियसली हम बाहर से दूसरी चॉइस कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने बात की डिफेंस डील के बारे में, डिफेंस डील भारत के जो मेरे को लग रहा है कि 6-7 डिफेंस डील के बारे में अनाउंसमेंट होगा। ऑफ कोर्स अभी लंबा समय है उसका, जैसे S-400 है
या राइफल बनाने के बारे में बात है, आपने अपनी मेंटेनेंस के बारे जी में, आपके जी। बारे में बात की। जी, मेंटेनेंस आप शायद मुझे रोकना चाह रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, जी जी बोलिए, कंटिन्यू जी। हाँ, तो जो, क्योंकि भारत के ये जो इक्विपमेंट है रशिया के, जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस का बहुत बड़ा इशू होता है हमारे लिए, स्पेयर पार्ट्स की बहुत इशू है। तो अब रशिया से बातचीत चल रही है कि जो हब वहां इंडिया में बनाया जाए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट हब का, ताकि जैसे भी जरूरत हो इमीडिएटली मिल जाए। और उससे रूस को यह फायदा होगा कि जो और देशों के पास में, आसपास के देश है भारत के, उनके पास जो रशियन इक्विपमेंट है, उनकी भी सर्विस भारत में हो सकती है। तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली बात होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। भारत के लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपने अमेरिका के बारे में बात की या और चीन के बारे में मैं कहूंगा कि भारत को ऑप्शंस अवेलेबल है। ये रूस, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट है, ये प्रूव कर रही है बिल्कुल। और कि जिस तरह से टैरिफ का दबाव अमेरिका की तरफ से जिस दौरान दिया गया था, उसी वक्त से भारत लगातार न्यू मार्केट जो है वो तलाशने में जुटा हुआ था। हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो भारत दौरा है, इसमें आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक आयाम जो है वो सबसे पहले शामिल है। इसके अलावा भारत रूस की जो दोस्ती है, इसका न्यू एरा इसे कहा जा रहा है। दुनिया इसे कैसे देख रही है और इसके साथ ही आप इसे कितना अहम मान रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं? कोमल जी धन्यवाद। जी सर। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जी। दर्शकों के लिए। काफी पानी गुजर गया 71 से अभी तक। जी। मैं सर्विस में था और वो समय मुझे याद है कि ईस्ट पाकिस्तान फॉल होने ही वाला था। हम एक निर्णायक जीत के बहुत करीब थे जब अमेरिका ने 74th टास्क फोर्स इंडियन ओशन की तरफ रवाना किया। उनका न्यूक्लियर पावर्ड शिप एंटरप्राइज लीड कर रहा था और 7th फ्लीट बांग्लादेश जो बन गया, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था, जब हमारी सेनाएं एक निर्णायक विजय के करीब थी। जी। कितनी हलचल और कितनी बेचैनी महसूस हुई थी उस समय। और उस सब के समय रशिया हमारे पास आया। जैसे ही 7th फ्लीट इंडियन ओशन के नज़दीक आया, उनकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स समुद्र से उभरी, रशियन फ्लैग्स लगे हुए थे जी। और चारों तरफ 7th फ्लीट के वो सबमरीन नजर आई और 7th फ्लीट ने यू टर्न किया और वापस चला गया। उस समय से लेकर जी। और हर मुश्किल घड़ी में रशिया ने हमारा साथ दिया है। कितनी बार वीटो करके हमारी सहायता की है। किसी यूनाइटेड नेशंस के मसले में हमेशा साथ रहा है। जी। और जैसा अभी मेरे मित्र ने बताया कि हम अब भी 60 to 70% अपना वेपन इक्विपमेंट रशिया से लेते हैं और एक तरीके से उतना ही % हम निर्भर हैं